होने वाला है विज्ञान का, उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण वायरल प्रश्न मैं आपके लिए लेकर आ चुकी हूँ। यदि वास्तव में आप चाहते हैं अच्छे नंबर स्कोर करना तो आप परीक्षा हॉल में जाने से पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने पहले से ही टिक मार्क कर दी है ताकि आप सभी का ज़्यादा समय बर्बाद ना हो। तो देखिए पहला प्रश्न है आपका कि निम्न में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका आंसर है आपका एलपीजी गैस। दूसरा प्रश्न है मास्टर ग्रंथि का नाम है, तो मास्टर ग्रंथि का नाम है पीयूष ग्रंथि। चलिए तीसरा प्रश्न है लोहा चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है, ठीक है। चलिए चौथा प्रश्न है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग ही वहाँ है, तो वहाँ क्या है आपका, तो वहाँ है आपका उत्सर्जन। पांचवा है पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल का वहन। छठा है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खालिस्तान सिनेप्स आपका कहलाता है, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में प्रतीकात्मक निरूपण खालिस्तान कहलाता है। तो रासायनिक समीकरण क्या कहलाएगा, रासायनिक अभिक्रिया, सॉरी मैंने समीकरण गलती से बोल दिया है, ठीक है, अभिक्रिया रहेगी। दूसरा है कचरे का निपटान एक गंभीर खालिस्तान समस्या है, तो ये है आपकी पर्यावरणीय। तो यहाँ क्या आएगा आपका पर्यावरणीय, ठीक है, पर्यावरणीय। चलिए तीसरा है खालिस्तान में ऊर्जा का प्रवाह एक ही दिशा में होता है। इसका आंसर है आपका खाद्य जाल, सॉरी आहार जाल, ठीक है। और चौथा है वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं खालिस्तान कहलाते हैं जैव प्रक्रम। चलिए पांचवा है हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य एक तो तंत्रिका करती है और हार्मोन द्वारा, ठीक है, हार्मोन के द्वारा। छठा है किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की खालिस्तान होती है, कैसी होती है, आधी, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ से बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आप कंप्लीट करके जाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। पहली जोड़ी है जाइलम, जाइलम की आपकी जोड़ी रहेगी जल का परिवहन, भोजन का स्थानांतरण, फ्लोएम। तीसरा क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश संश्लेषण, न्यूरॉन, न्यूरॉन है तंत्रिका तंत्र की इकाई। अभिसारी लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। और वर्ण विक्षेपण त्रिभुजाकार प्रिज्म, ठीक है। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला नेत्र के किस भाग पर वस्तुओं के प्रतिबिंब बनते हैं। तो रेटिना पे, किस पे बनेंगे, रेटिना। दूसरा है दर्पण सूत्र लिखिए। तो दर्पण सूत्र आपका बनेगा 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, ठीक है। तीसरा है लेंस की क्षमता के लिए सूत्र लिखिए तथा उसका मात्रक भी लिखिए। तो देखिए इसका सूत्र आपका रहेगा D = 1/F मीटर में, और इसका एसआई मात्रक है डायोप्टर, ठीक है। चलिए चौथा है वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को क्या कहा जाता है। तो वायु की अनुपस्थिति में इसको कहेंगे अवायवीय श्वसन। और प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, मेरु रज्जु। और जब किसी यौगिक से ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो वो आपकी अपचयन अभिक्रिया कहलाती है,
चयन अभिक्रिया। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में सत्य पहला, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग अग्निशामक के लिए किया जाता है, तो ये आपका सत्य है। दूसरा, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 20 है, तो असत्य क्योंकि 25 रहती है। मुकुल द्वारा अलैंगिक जनन इष्ट में होता है, सत्य। भोजन नली के क्षुद्रांत में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है, तो यह भी आपका सत्य है। ठीक है, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाते हैं अजैव निम्नीकरण कहलाते हैं, यह आपका सत्य। और छठा है, मस्तिष्क का सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क है, यह सत्य क्योंकि प्रमस्तिष्क है। ठीक है, चलिए ये आपके यहाँ पे सत्य हुए। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 6 से तो 23 तक, ठीक है, 23 तक के प्रश्न का अब हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, जो आपके लिए खास तौर पर हमने PDF बनाई है। चलिए, तो ये है आपका छठा प्रश्न, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में अथवा विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। सातवां प्रश्न, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में है पारितंत्र में अपमार्जकों की भूमिका निभाते हैं। चलिए यहाँ से आप सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट लेते चलिए अच्छे से, और अच्छे से आप कंप्लीट करें ताकि आप सभी अच्छे से अच्छे नंबर स्कोर कर सके। इनके पूरे 90% आने के पूरे चांस हैं। वास्तव में आपको 60 से 65 नंबर कवर करना है, तो इस क्वेश्चन पेपर को आप कंप्लीट करके चले जाइएगा। आराम से इसके द्वारा आप 60 से 65 नंबर कवर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन है। ये आपका 14वां प्रश्न आ गया। 15वां प्रश्न इसका अथवा, साथ में अथवा सहित आपको सारे प्रश्न के आंसर यहाँ पे दे रहे हैं ताकि हमारी तरफ से किसी भी तरह की कमी ना रहे और आप अच्छे से अच्छे स्कोर कर सके। ठीक है, ये आपका 18वां प्रश्न। इसके बाद में ये आपका समीकरण के रूप में, ये आपका 19वां, धमनी एवं शिरा में अंतर, वायव्य और अवायवीय श्वसन में अंतर, तो यहाँ पे धमनी शिरा में अंतर, फिर वायव्य और अवायवीय श्वसन में अंतर हो गया। ये आपका 20वां प्रश्न, और तदनपर के उपयोग, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, चलिए यहाँ पर आपको 23वें प्रश्न में मानव के श्वसन तंत्र का नामक चित्र और मानव हृदय का चित्र बनाना है, तो ये चित्र आपको दोनों कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, चलिए आपने सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया होगा, तो अच्छे से आप कंप्लीट करें।